बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का पूरे देश में विरोध देखने को मिला। डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। तेजस्वी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ संविधान है, जो अभिव्यक्ति की आजादी देता है, साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है। साथ ही उन्होंने इस बहस को बीजेपी का एजेंडा बताया। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। और आपको हम बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको सिखाया है कि विवेक और धैर्य भी मजबूती है, ताकत है। हम लोग धैर्य रखने वाले लोग हैं, विवेक से काम करने वाले लोग हैं, और इनकी साजिशों का हम सब लोगों को पता है कि भाजपा जो है ये क्या करेगी, क्या नहीं करेगी। अब जाति जनगणना के बाद एक एजेंडा जो है, बीजेपी माइंडसेट की जो मीडिया है पकड़ी हुई है, भाई पकड़ी हुई है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र, आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। लेकिन संविधान ये भी बताता है कि यहाँ हर धर्म का मान और सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो हम लोग हर धर्म का मान और सम्मान करते हैं। बिहार में आरजेडी विधायकों के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उस पर जेडीयू भी हमलावर दिखी है। जेडीयू के नेताओं ने इस मामले पर आरजेडी से कार्रवाई करने की बात भी कही, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर महागठबंधन पर दरार पड़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसे डेप्यूटी सीएम तेजस्वी ने खारिज करते हुए कहा, कोई कुछ भी कर ले, गठबंधन टूटने वाला नहीं। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की रामचरितमानस को लेकर दी गई विवादित टिप्पणी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जेडीयू ने अब इस मामले को पूरी तरह से आरजेडी के पाले में डाल दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से जब मीडिया ने सवाल किया तो लल्लन सिंह भड़क गए और बोले कि हम साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आरजेडी पर हमारा नियंत्रण है। बिहार की सियासत में इन दिनों रामायण पर महाभारत जारी है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के पोस्टर पर भी विवाद खड़ा होने लगा। आरजेडी के पोस्टर में नीतीश कुमार को राम और कृष्ण दिखाया गया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण और कंस से की गई। इस पोस्टर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने हमला बोलते हुए कहा कि पोस्टर लगाने से कुछ नहीं होता, देश जानता है कि कौन राम है और कौन रावण। बिहार की महागठबंधन सरकार में शामिल दोनों प्रमुख दल आरजेडी और जेडीयू में इन दिनों खटास बढ़ती दिख रही है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों का जन्म ही एक दूसरे का विरोध करने के लिए हुआ है। विचारधारा के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर इनके विचारों का न मिलना स्वाभाविक है। सवाल ये होना चाहिए कि इतने विरोधाभास के बावजूद ये दोनों दल कितने दिन तक साथ में बने रहते हैं। बक्सर जिले में किसानों का विरोध प्रदर्शन और पुलिस के लाठीचार्ज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने किसानों पर लाठियां चलाई, जिसका विरोध कई राजनेताओं ने किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस घटना के लिए बिहार सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। अब चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एक सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे। बक्सर से पटना लौटने के दौरान उनके काफिले में चल रही लोकल पुलिस की एक गाड़ी सड़क किनारे बने गड्ढे में पलट गई, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी समेत 4 पुलिसकर्मी और चालक बुरी तरह से जख्मी हो गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फूट कर रो पड़े। दरअसल बक्सर में किसानों के समर्थन में जो आंदोलन केंद्रीय मंत्री द्वारा चलाया जा रहा था, उसमें शामिल परशुराम मुख्य भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनकी निधन की खबर सुनकर केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़े। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर अपनी हत्या की साजिश करने का आरोप भी लगाया। बगहा के विटियार के हरनाटांड वन क्षेत्र के K18 के रिहायशी क्षेत्रों में इन दिनों गेंडा की चहलकदमी बढ़ गई है, जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल कायम है।
जानकारी के मुताबिक करीब 3 दिनों से एक गैंडा हारनाटान वन क्षेत्र के कालापरवा, मतराजी, चमकीटोला, पाडरखाप आदि क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों और किसानों के बीच भय का माहौल है। हारनाटान वन क्षेत्र के रेंजर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गेंडे की चहलकदमी की सूचना मिलते ही वन कर्मियों की टीम को गेंडे की देखरेख में लगा दिया गया।